श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। श्री रामचरितमानस अगर आप सुन रहे हैं तो यकीन मानिए इसमें प्रभु इच्छा है। जी हाँ, श्री राम भगवान और जानकी माता की मर्जी के बिना ना कोई श्री रामचरितमानस को सुन सकता है और ना ही कोई पढ़ सकता है। तो प्रभु की इच्छा से ही आप नियमित रूप से मेरे साथ जुड़कर श्री रामचरितमानस का श्रवण करें। सुनने मात्र से ही आपको बहुत लाभ होगा। किन्हि प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया कि जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाच रजू करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आच रजू करहि अस जानी। कथा के मिति जग नाही, राम कथा के मिति जग नाही। असी प्रपीति तिन्हि के मन माही, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। जिससे यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनियाच रजु न मानिहहि, जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवय कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। जिस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा में रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31,
करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहा चली आवई। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर साम शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के जीव हैं, जिसमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्हीं आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। यह अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोरथ, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन, जरई होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनने और सुनाने से ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी
विषय रूपी दावानल में जल रखा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दानव, कली कुचाली कुली कुलिश नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयउ शिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस बर धरऊ, नाम ही हेरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी रामायण कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, ये सुख देने वाली आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम राम राम।